बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक बुड़ाइच। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो ये गुत्थियां क्यों नहीं सुलझ पा रही, और ये बात कि गुज़श्ता 4 बरसों से 17 दौरे किए गए, मुसलसल कोशिशें की गई, और हम पाकिस्तान क्या क्या रहा है, पाकिस्तान की डिमांड क्या है कि आप अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ये जो मामला है ये कहाँ पर पहुँचा है, ये पाक अफ़गान जो आला हुकाम के मुज़ाकरात हैं इनके क्या नतीजे निकलेंगे, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। और साथ ही साथ में कि केपी में काबीना की तैयारी भी एक चैलेंज बन चुकी है। जैसे ही किसी का नाम आता है उस पर तनकीद शुरू हो जाती है और अपने अपने फेवरेट्स के नाम लोग दे रहे हैं। फिर बैरिस्टर सैफ के मुतालिक भी बातें हुई, हमने कल के शो में भी ये बात की थी, इस पे भी हम अगले सेगमेंट में जाके बात करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मेहमान होंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर, आपकी बड़ी गिरफ्त है। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हमें थोड़ी देर में फैसल चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं। पहले आपसे जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये इसे क्या देख रहे हैं आप कि जिस तरह से मैंने कहा कि हम तो इनको हमेशा से सपोर्ट करते आए, हमने मेज़बानी की, और फिर ये जो गुज़श्ता 4 बरसों की कोशिशें हैं ये बहुत अहम है कि हुकूमती जो बड़े हमारे आला ओहदेदार हैं वो गए, 17 दौरे हुए, मुसलसल कोशिशें हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला और आगे क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया बड़ाई साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर हम हिस्ट्री के पैरामीटर से देखें तो हमने अफ़गान तालिबान को माजी में बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज, और उनकी जो जस्ट स्ट्रगल थी, हम समझते थे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हो या किसी के भी ख़िलाफ़ हो, हमने उसको अप्रिशिएट किया कि भाई ये लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, ऑल दैट। अब जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये है कि अब उनके पास एक रियासत है, वो दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, उनकी वैल्यू जो है दुनिया उनको एज ए नॉन स्टेट एक्टर्स या गुरिल्ला फोर्स के तौर पे ट्रीट नहीं करती। दुनिया उनके साथ सफारती ताल्लुकात बना रही है। जब वो कतर में मुआहदा करके आए थे अमेरिका से, तो मुआहदा ये था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और अगर वो इंडिया जाते हैं दिल्ली के अंदर तो वहाँ पे भी वो यही कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब पाकिस्तान का एक 1 पॉइंट सिंपल बात है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल होगी? आप हर दुनिया के मुल्क को गारंटी देते हैं और कहते हैं जनाब कि आपकी जो सरजमीन है वो अफ़गानिस्तान किसी को अलाउ नहीं करेगा, किसी दहशतगर्द ग्रुप को कि वहाँ पे बैठ के वो दूसरे मुल्क पे हमला करे। तो हमारे बारे में ये क्यों जज्बात नहीं है, या हमारे बारे में ये क्यों आप नहीं सोचते? और हमने तो इनको 40 साल अभी सब रखा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इसी के ऊपर उनसे बात चल रही है। माजी में हमने पाकिस्तान से मजहबी उलमा को भेजा, मुफ्ती तकी उस्मानी, फजलुर रहमान साहब, हमने अपने दोस्त ममालिक को इंगेज किया, चाइना को इंगेज किया। जो सफारती अदाब होते हैं, जो पैरामीटर्स इंस्टीट्यूशनल इंगेजमेंट के होते हैं, वो सारे के सारे हमने किए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया। और अब तो बड़ाई साहब देखें, पॉइंट ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी थोड़े दिन पहले, जो कुछ महीने पहले रिपोर्ट आई, वो भी यही कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, अदर दैन मजीद ब्रिगेड ग्रुप और तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टी की भी मौजूद है, और वो वहाँ पे बैठ के खित्ते के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर रिसेंटली क्वाड्रेप पार्टी एक स्टेटमेंट आई जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान थे, अभी ये 26 सितंबर में न्यूयॉर्क के साइडलाइन, जनरल असम्बली की साइडलाइन पे, वहाँ पे भी यही बात की कि अफगानिस्तान के अंदर ये दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं और ये सारे के सारे खित्ते के ममालिक के लिए खतरा है। जो मैं बात करना चाहता हूँ, एक अहम पॉइंट इस पर आखिरी, वो ये है कि जो खित्ते के ममालिक हैं वो ये तो ज़रूर कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातें हैं, लेकिन उन दहशतगर्द जमातों से मुतासर हम हैं। बाकी खित्ते के जो ममालिक हैं वो ये कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि जो वैक्यूम अमेरिका ने छोड़ा था, उस वैक्यूम को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमेन में तो वो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे कि जो वहाँ से सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान को आज फेस करना पड़ रहा है, वो इन ममालिक को भी इक्वली करना पड़ेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा रशिया में एक अटैक हुआ, अभी टर्की के कुछ लोग जो हैं वो इस्लामिक स्टेट के अफगानिस्तान के अंदर से पकड़े गए। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक नहीं रहना चाहिए। रीजनल ममालिक को जिस तरह हम मुतासर हो रहे हैं, कल को ये भी बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, आपका पॉइंट बड़ा है। मैं भट्ट साहब, मैं इसी के ऊपर ही आपसे राय चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि अभी तो पाकिस्तान ये फेस कर रहा है ना, जो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है, इंडिया के हाथों जिस तरह से भी इस्तेमाल हो रहे हैं,
ये फिर बात आगे भी बढ़ेगी। और मैं इस पे भी तबसरा चाहूँगा, आर्मी चीफ साहब ने भी आज खिताब किया बड़ा धुआंधार, और उसमें ख़बरदार भी किया है और बिल्कुल इस अज़म का भी इजहार किया है कि किसी किस्म का हमें कोई ख़तरा नहीं है, 1 इंच ज़मीन भी नहीं हम देंगे। तो मैं भट्ट साहब आपका तबसरा चाहूँगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि अफ़गानिस्तान की जितनी हेल्प 4 दवाइयों से वो हमारे पास रह रहे हैं, हम उनकी हेल्प की है इतने अरसे से। हमें ये बात समझ नहीं आती कि जितने दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में हैं, अभी वो मेरे भाई बात कर रहे थे कि वो सारे आके अटैक पाकिस्तान पे करते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करने के बाद फिर वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। और ये बात उनको बार बार रिमाइंड कराई जाती है अफ़गानिस्तान को, तालिबान को, कि भाई ये जो तरीके कहते हैं ना कि टीटीपी वाले लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं जो जिनको दुनिया रिकग्नाइज कर रही है कि ये जो है वो लोग दहशतगर्द हैं। भाई हमारे साथ ईरान भी है, हमारे साथ हिंदुस्तान भी है, हमारे साथ अफ़गानिस्तान में क्यों ऐसा होता है कि हालांकि अफ़गानिस्तान के लोगों की जितनी हेल्प पाकिस्तान ने की, हमारे भाई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको कहें कि जी ये देखो ये लोग आए थे यहाँ से आपके इलाके से उठ के आए, यहाँ उन्होंने हमला किया, हमारी फोर्सेस पे हमला किया, शहीद किया और फिर वहाँ चले जाके बैठ के वो अपने आप को वहाँ सेफ क्यों समझते हैं। ये अफ़गानिस्तान का काम है, तालिबान का काम है कि उन लोगों का जिनको रिकग्नाइज किया जाता है कि ये लोग हैं, उनको मारे। अगर वो नहीं उनको वहाँ अगर वो उनको छोड़ रहे हैं, उनको इजाज़त दे रहे हैं रहने की, तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जितनी वो दहशतगर्दी करते हैं तालिबान उसमें राज़ी हैं। ये तो नहीं हो सकता। तो फिर उसका हल तो यही है ना कि फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान तो अगर हिंदुस्तान के साथ हम अच्छे तल्लुकात चाहते थे, हमेशा दिल करता है कि अच्छे तल्लुकात हो, अब भी चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की हरकत करेगा, हमला करेगा और फिर ये वावेला करेगा, हमला करके जी हमने वहाँ गए थे तो वहाँ तो हमारे जो दहशतगर्दी है उसके लिए वहाँ गए थे। दहशतगर्द तो अब अफगानिस्तान में है, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान अब ये कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा है और अफगानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा अगर हिंदुस्तान ये वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। क्या हम ये सोचें कि हमने 40 साल जिन अफगानियों की इतनी हमायत की, हेल्प की, मदद की, वो इसलिए की कि वो हमारे ऊपर आके इस तरह फिर दोबारा दहशतगर्दी करे, तो अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज आर्मी चीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि सिंगल परसेंट टॉलरेंस है ही नहीं, इनको अब हम बिल्कुल उसी तरह जवाब देंगे, बल्कि डबल जवाब देंगे। आपने देखा कि ये अभी भी ये क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान ने जब कहा कि अमेरिका से या कतर से कि आप हमारे दरमियान जो है बात हम सुलह चाहते हैं या अमन चाहते हैं, बातचीत हुई, उस दौरान लोग आ गए, उस दौरान 150 लोग फिर आगे दहशतगर्दी करने, और आए कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो इस तरह की तो कोई अगर आज बिल्कुल ठीक वक्त और दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, आपका ये पॉइंट बड़ा ही अहम है, लेकिन एक बात है कि इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, ये हम इसी पे बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला ही क्या मसला है, हमें क्यों हम इसमें से निकल नहीं पा रहे, और ये जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको इससे क्या कोई नताइज नज़र आते हैं? किस तरह से इस मसले को देखना चाहिए? थैंक यू जॉर्ज साहब। गुजारिश ये है कि ये मसला तो अब ज़ाहिर है एक फुल फ्लैज वॉर की सिचुएशन जो है वो एक इख्तियार कर चुका है, और इस वक्त जो वेस्टर्न बॉर्डर और मामलात हो रहे हैं, यानी ये बात तो बिल्कुल जायज़ बात है कि हमारे खिलाफ जितना भी टेररिज्म आया है, वेपन आया है, ड्रग्स आए हैं, वो तो अफगानी लेके आए हैं और अफगानिस्तान से हो रहा है। लेकिन ये इसको ये कहें कि अगर ये अब 2-4 साल में हुआ या 10 साल में तो नहीं हुआ ना, ये इसके लिए कुछ हिस्ट्री है पूरी 50 साल की। यानी केपी जो है वो फ्रंट लाइन स्टेट रहा है जब से अफगान, वो पहले मुजाहिदीन थे, फिर वो तालिबान बने, फिर वो अलकायदा बने, फिर आजकल ख़वारिज हैं। इस पे हमारी पॉलिसी भी तो एक होनी चाहिए ना जी। हर बार एक नया ऑफिस में चेंज आती है और हम डिफेंस पॉलिसी अपनी चेंज कर लेते हैं, ये इस तरह से नहीं हो सकता ना जी। या आप सबसे पहली बात तो ये है कि केपी प्रोविंस में इस वक्त इसके ऊपर जो अलाइनमेंट नहीं है, और अलाइनमेंट में मैं
मेरी नज़र में सीएम साहब को जाना चाहिए था। ये जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है वहाँ पे जाके वो अपना मुकदमा रखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। देखिए, अगर आपने मुख्तलिफ राय रखनी है और आपने मीटिंग्स में भी नहीं जाना तो फिर तो आप कायल कैसे करेंगे लोगों को। तो दूसरा, इसमें एक सियासी अप्रोच ये भी हो सकती है कि वफाक जो है वो केपी असम्बली को चाहे इन कैमरा सेशन हो उनको ब्रीफ करें जाके जो सारी सिचुएशन है, ताकि वहाँ पे आपको एक अवामी जो फुल फ्लैज जो एक बिल्कुल यकजहती के साथ यकसुई के साथ आपको हमायत भी मिले, असम्बली के में भी मिले और आम लोगों से भी मिले। क्योंकि सुहेल अफरीदी एक यंग आदमी है और वो अभी पहली दफ़ा एमपीए बना है, तो वो तो अभी रॉ मटेरियल है ना जी। आप उनको ब्रीफिंग देंगे, असेंबली को ब्रीफिंग देंगे तो फिर उसके ऊपर से भी प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो इस पे ये अना का मसला तो ज़्यादा है नहीं, पाकिस्तान का मसला है, सबका मसला है। तो ये मेरा ख्याल में बड़ी हेल्पफुल होगी अगर एक ब्रीफिंग। उन्होंने तो फ़ोन किया ना वज़ीर आज़म साहब ने, वो अब दूसरी तरफ से जो वज़ीर आला हैं वही इश्क़ इमरान में मरने के ख़्वाह हैं, तो वो क्या करें? यानी वो फ़ोन करें, वो मीटिंग में बुलाएं? नहीं, सब गुजारिश है कि फ़ोन इज़ नॉट अनफ ना जी। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ठीक, वो अच्छा काम है शहबाज शरीफ ने जो उनको फ़ोन किया है, ये अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए ना, पॉलिटिकल प्रेशर कम ना करने की जो भी कोशिश है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त केपी का जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई भी जो है इवन नून लीग भी नहीं हमायत करेगी वहाँ पे खुल के, उसकी वजह के लोग इनके गले पड़ जाएंगे। तो आपको लोगों को कन्विंस तो करना है, तो कन्विंस ज़ाहिर है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया ना कि थोड़ा सा उसका एक आप बढ़ा दें दायरा कार, और उसका जो लेवल है वो प्रोविंशियल असेंबली को ब्रीफिंग दे दें। उसमें ज़ाहिर है पॉलिसी तो वफाक की चलने, देखिए ना, आईनी पोजीशन ये है कि ये जो बॉर्डर का डिफेंस है या जंग शंग लड़ने का जो काम है, ये तो वफाकी हुकूमत का प्रीव्यू है ना, इसमें हर सूबे ने तो उसको करना है क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द नेशनल डिफेंस पॉलिसी। लेकिन ये है कि अगर आप वहाँ पे ये करते हैं तो ये तासर देना कि जी सानू थोड़ी लोड़ नहीं है, ये कोई अच्छा तासर नहीं है। वहाँ पे लोग जो हैं वो क्योंकि 50 साल से जो सब ये झेल रहे हैं, पहले अफगान जहाद में और फिर ड्रग्स, फिर वेपन भी आया है, फिर हमारे कल्चरल, हमारा तो सोशल फैब्रिक ही तबाह कर दिया है अफगानिस्तान के जब से वो आए थे। लेकिन ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए कि लड़ना है तो लड़े, सुलह करनी है, क्या करना है, लेकिन सबको ऑन बोर्ड ले लें। पार्लियामेंट के जो अंदर, असेंबली के अंदर है वो जमातें बाहर हैं, नेशनल असेंबली में एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन ये संजीदा मामला, ये इसमें सियासत करने की तो बात है नहीं, जरूरत इसमें बिल्कुल मुल्की शांति का मसला है जी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब से पूछेंगे दोहा टॉक्स का क्या नतीजा निकलेगा। वेलकम बैक। चीमा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये चोई साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात पाक अफगान ये इस तरफ ही है, सबसे ज़्यादा मुतासिर यही सूबा हो रहा है ना। तो एक तो मेरे दो सवालात हैं, एक तो ये कि आपको ये जो दोहा में टॉक हो रही हैं इसकी कोई कामयाबी किस तरह से, क्या नताइज नज़र आ रहे हैं, और दूसरी ये बात जो चोई साहब ने जिसकी तरफ निशानदेही की कि अगर हमने इस तरफ वाली साइड अपनी ये देखनी है तो हमें इस तरह से बढ़ना होगा आगे। जी बिल्कुल, देखें, ये जो दोहा में आपने बात की है, ये तो देखें चौर साहब 1 पॉइंट एजेंडा है, और 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि क्या अफ़गान तालिबान इन प्रॉक्सीज़ और इन दहशतगर्द जमातों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। ये तो बड़ी क्लैरिटी है, क्योंकि अब हम तकरीबन 4000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं, जब से अफ़गान तालिबान पावर में आए हैं, हमारे लोग शहीद हो गए। वो समझते हैं कि काबुल में सुकून है, इस्लामाबाद में आग लगे तो हमें इससे क्या परवाह। तो ये पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज़ जो है, ये स्पेस नहीं है कि हम ये अलाउ करें कि आप यहाँ पे कारोबार करें, यहाँ से बिज़नेस करें, यहाँ पे लीगल इलीगल रहें, यहाँ पे अपना इलाज करवाने आएँ। आपने दुनिया में कहीं बाहर भी जाना हो तो इस्लामाबाद में आके वीज़े लगवाएं और यहाँ से बाहर जाएँ, और हम यहाँ पे दहशत गर्दी को भी बर्दाश्त करें, और आप यहाँ से इकनॉमिक इंसेंटिव और अपने मुआशरे को बेहतर करें और कारोबार करें। तो एक तो जारी बात है, ये इसमें तो बिल्कुल वो जो हार्ड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब, वो हमने देख लिया है, और वो जा रहे हैं इंटरनली एक्सटर्नली, आपको उसके इंडिकेटर्स नज़र आ रहे होंगे।
बाकी जो केपी की बात है, देखिए यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, उस पॉलिटिकल टेम्परेचर में ये जो क्रिएट किया गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे नहीं गए तो इसको पसंद किया गया होगा कि देखें जी वो नहीं गए, वो देखें जी उन्होंने परवाह नहीं की, वो खान साहब को अहमियत दे रहे हैं। तो देखिए ये इसमें जैसे चौड़ साहब भी बात कर रहे थे, देखिए आपका जो डिफेंस है ये फेडरल सब्जेक्ट है, फॉरेन पॉलिसी फेडरल सब्जेक्ट है। जब केपी ये कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम जाके काबुल में बात करेंगे, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम काबुल से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिक्योरिटी दें। वो आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे, सिक्योरिटी आपने अपने मुल्क से, अपनी अफवाज से, अपने खुद हमने लेनी है। सो ये जो फैक्टर है कि डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा को दे दिए जाएं या वो इसको लीड करें, ये मुमकिन नहीं है। ये फेडरेशन का काम है। अगर केपी उनकी गवर्नमेंट मरकज़ में होगी तो ये उन्होंने चलाना है, अब अगर कोई और गवर्नमेंट है तो ये उन्होंने चलाना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इसको पॉलिटिक्स ना की जाए, वरना नुकसान होगा। और एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा कि एक सियासी जमात के उनके अपने पॉलिटिकल पर्पसेस क्या हैं और वो क्या इंसेंटिव लेना चाहते हैं। वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने के लिए अगर मरकज़ से इख्तलाफ भी करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे मरकज़ की जो ओपिनियन है वो प्रिवेल करेगी, लेकिन हम होना ये चाहिए कि कंसेंसस से हो, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी ये कंबाइंड है, ये किसी एक सूबा या एक मुल्क या एक ग्रोह या एक एथनिक ग्रुप की इससे ताल्लुक नहीं है। पंजाब भी, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित सारे इक्वली मुतासर उससे होंगे। सो मेरा ख्याल है यही उम्मीद की जाएगी, ना कि चीफ मिनिस्टर साहब ये कहें कि मैंने अपने लीडर को खुश करना है और उस सिलसिले में मैंने बातचीत भी नहीं करनी, मैंने मीटिंग्स में भी नहीं जाना। मेरा ख्याल है मीटिंग में जाना चाहिए, बाकी आपकी जो ओपिनियन है वो आप अपनी ठीक है। ठीक है, तो भट्ट साहब ये जो चौधरी साहब ने भी बात की कि इसमें क्या वैसे है कि अगर फेडरल से भी इंगेज किया जाए, यानी ये उनका हक है, सूबा है, सूबाई हुकूमत है, उनको इंगेज किया जाए, पार्लिमान को सूबाई जो है उनको एतमाद में लिया जाए ताकि चीज़ें बड़े ही मुनासिब तरतीब में आगे बढ़ें। मैं थोड़ी सी बच्चों साहब ने एक बात की थी कि मुस्लिम लीग नून भी राज़ी नहीं है, मौलाना फजल रहमान भी राज़ी नहीं है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से चौधरी साहब के पास खबर है। बात ये है कि सब सियासी जमातें जो हुकूमत में है और जो अपोजिशन में है, जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है या कोई अगर नेशनल एक्शन प्लान को बनाया जाता है तो उसमें सब सूबों को शामिल किया जाता है, उनसे राय ली जाती है, लेकिन फैसला जब हो जाता है तो उसको सब सूबे उस पर इम्प्लीमेंट होती है। हर सूबे को चाहिए कि उस पर चले। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी KPK का जो वज़ीर आला बना है, मुझे नहीं पता इस वज़ीर आला को तो रास्ता अब एक ही है। जो पहले गंडापुर था उसने ये रास्ता नहीं चुना, वो चलता रहा कि नहीं मैंने तो जेल से छुड़ाना है उसको। ओ भाई तुमने जेल से छुड़ाना है तो जाओ अदालत में छुड़ाओ, ये मैं 50 दफ़ा कह चुका हूँ। रवैया जो तुमने रखा है जी कि मेरी जान जाएगी इमरान खान की ज़िंदगी बचाने के लिए, क्यों कि इमरान खान का ये रवैया है और उसका ये तरीक़ाकार है। वो कहता है जो मैंने कहा है बस मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं वो उसकी एक है। मैंने भी कहती, मैं बार बार प्रोग्राम में कहता हूँ कि उसको फिर बताया जाए, वो चीज़ आप अगर दोबारा रिप्ले करें। वो कहती है जी कि इमरान नहीं तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान नहीं। ये क्या है भाई? आप लोगों का ये जो रवैया है, अगर ये आपने रखना है तो फिर हमें ऐसा वज़ीर आला 10 दफ़ा भी जो कि उसकी वैल्यू वही होगी जो कि यूनियन काउंसिल के होता है ना वो चेयरमैन, उसकी ये वैल्यू नहीं है कि वो कहे जी मैं रोक लूँगा। मैं आप देखो भाई कर लो जो करना है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि आपको इतना सबक मिल गया है कि 15 महीने में गंडापुर तो अपने आप को इस काबिल नहीं कर सका और ना कोई और वज़ीर आला कर सकता है कि वो कहे जी मैं अपनी पॉलिसी बनाऊंगा, वफाकी पॉलिसी पे नहीं चलूँगा। ये कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और वो लोग जो दहशतगर्दी करके जाते हैं वो चले जाते हैं अफ़गानिस्तान, वो समझते हैं वहाँ हम सेफ़ हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम उनको हम सेफ़ रहने दें। हम तो जाएंगे उन तक जहाँ तक वो, ये हमारा राइट है कि हमने अपने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को ऐसे दहशतगर्दों के रहम करम पर नहीं छोड़ना। फिर वो जिस जगह होंगे वहाँ टारगेट होगा। और आप वाली बात के कतर में सिर्फ एक चीज बात हो रही है कि आप हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं, इसका जवाब दे दें हमें। ठीक है फैसल चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी KP में वैसे काबीना की तैयारी और नाम और एक्स पे बड़ी चीज़ें चल रही थी, साथ में ये जो मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र आया ना, तो उन्होंने कहा कि DI खान में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि भाई इस्लामाबाद की तैयारी करो। वैसे तो ये
हर 5 सालों में हम देखते हैं, यानी चाहे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, पीटीआई हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, तो आप इसके ऊपर वैसे क्या है कि मौलाना फजल रहमान एहतजाज की धमकी दे रहे हैं, आप लोगों की तैयारी है क्या ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कि भाई इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, या मौलाना फजल रहमान स्टार्ट करेंगे और फिर पीछे पीछे पीटीआई? मेरा नहीं ख्याल कि फजल रहमान साहब जो हैं वो ये एडवेंचर करेंगे, वो गुफ्तगू की हद तक तो वो करेंगे। ज़ाहिर है उनका एक वोटर है, उनको जब बेसिकली तो वो इस्तेमाल हुए हैं ना नून के हाथों में, जब उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम अपना आप भाई अपना इलेक्ट करवा लें तो हम 20 बंदे तोड़ देंगे, 24 तोड़ देंगे, वो जैसे ये डींगे मारते होते हैं सारे, तो हुआ तो कुछ भी नहीं वहाँ पे। तो इसलिए फिर वो उनकी नाराज़गी भी है। लेकिन मौलाना साहब का जो ये एहतजाज है वो कभी भी इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। और इस वक्त गिवन सिचुएशन में ज़रा मीर मुकाम साहब से कहें ना कि पॉलिसी स्टेटमेंट दें, सदर वही है ना KP के जी नून के, ज़रा दे के दिखाएं और फिर शांगला जाकर दिखाएं। इसी तरह मौलाना साहब जो ऑपरेशन के हक में उनका तो खैर ज़्यादा सीरियस मसला है। उनका मसला ये है कि उनके सारे मदरसे देवबंद के हैं और तालिबान भी देवबंद है। तो ये इतना आसान नहीं है, ये कोई बचकाना बात नहीं है, ये इसको संजीदा लेना पड़ेगा, उनको भी कायल करना पड़ेगा सबको कि जी इस तरह से साथ लेके चले। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप अब नासिर भाट साहब भाई हैं हमारे, लेकिन वो हमेशा मसले की तानी चढ़ते रहते हैं। इसका हल क्या है? ये तो हो कि आप ये तालिबान की जो दहशतगर्दी है ये कोई नहीं है। जब आपकी हुकूमत थी 2013 से 18 तक थोड़ा कुछ हुआ है, उससे पहले पीपल्स पार्टी दौर में थोड़ा कुछ हुआ है, मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर में सुसाइड बॉम्बर्स हुए, फिर बेनज़ीर भुट्टो तो शहीद हो गए उसमें, और फिर 1990s के एरिया में, मतलब ये हमेशा होता रहा है। इतने हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं, FC हमारी आम जनता जो है वो लोग बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं। तो ये तो जो एक दहशतगर्दी है ये तो एक पूरा अफरियत है। इसको जब तक सारे नहीं मिलेंगे तो ये फिर कैसे होगा? ठीक है। और फिर सारों को जो अभी तक तो पीपल्स पार्टी और नून की सुलह जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत पे हुई है, अभी ताज़ा तो इनकी वो लड़ाई थी वो कश्मीर में वो सर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अब पीपल्स पार्टी को दी जा रही है ना, जो मरियम नवाज शरीफ के बयान थे और ये वो, तो वो अब वहाँ पे तय हुआ है कि वहाँ पे आप जाएंगे। अब तो मेरी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ जा रही है, आज़ाद पीपल्स पार्टी फॉर्म करने जा रही है। चले ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। मैं ये आपने एक बात तोहफतन हदियतन अकीदतन उनको दी जा रही है। ठीक है चौधरी साहब, मैं इसमें ना भट्ट साहब की राय भी ले लेता हूँ, एक ब्रेक लेनी है। KP में जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो क्या चल रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, ये जो बात की थी वक्फे से पहले चौधरी साहब ने कि आपने मरियम नवाज साहिबा के जो बयानात हैं, पीपल्स पार्टी पे तनकीद है, उसकी फिर कीमत आप चुका रहे हैं तोहफतन हदियतन उनके बकौल फैसले चौधरी साहब के, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली, ये क्या बात है ज़रा भट्ट साहब? ये वाले चौधरी साहब पता नहीं है कहाँ से खबर है, हमने वहाँ हुकूमत बनानी है आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। ये आपको किसने कह दिया? मेजोरिटी ये एक बात ज़रूर है, मेजोरिटी जिसकी होगी वज़ीर आज़म वो होगा, कोलिशन हुकूमत बनती है क्या। लेकिन मुझे 100% ये यकीन है कि हुकूमत वहाँ मुस्लिम लीग नून की होगी। बात तो ये है वज़ीर आज़म नून लीग का होगा। अब वज़ीर आज़म नून लीग का होगा जी, क्यों? देखे ना, अब हाँ अगर वो पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है वफाक में वजारतें लेना चाहती है तो वो तो हम पहले भी उनको कहते हैं उनके वजीर बनने चाहिए, उनको वजारतें हम पेश कर रहे हैं। वो अब उनका फैसला है कि वो वजारतें नहीं ले रहे। बाकी ये थोड़ी बहुत ही जो कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ मुखालफत, वो सिर्फ मजे ले रहे हैं, जमहूरियत का हुस्न है नहीं, और वो नहीं, जमहूरियत इसी का नाम है चौधरी साहब कि अगर किसी का तहफ़्फ़ुज़ात है किसी जमात के, दूसरी जमात मिल के टेबल टॉक होती है, ख़त्म हो जाती है। तहफ़्फ़ुज़ात है क्या भट्ट साहब? तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? वो बात करती है
नहीं देखे ना, तफाज़ात में वो शुरू हुआ था ना, वो सिंध से जो बातें चली थी कि पानी के मसले पे, तो मरियम साहबा ने कहा था भाई मैं अपने सूबे का, उन्होंने ये कहा था कि मेरा सूबा है, मैं इसका फैसला ऑब्वियसली खुद करूंगी। आप मुझे बताएं ना, अगर सिंध के कोई फैसले पे मरियम साहबा के कि आप ये करें, तो कभी भी ऐसा नहीं होता ना, हर सूबा अपनी मर्जी से हाँ मशवरा ज़रूर दे सकते हैं, और इसी पे इत्तेफाक है कि मशवरा आप ज़रूर दें। ये नहीं होता कि हम उस पर अमल करें, जो बेहतर होता है सूबे के लिए वही होता है। तो बाकी पीटीआई का ये जो मसला है, ना वो किसी से बात करते हैं, ना वो किसी को कहते हैं ना कि मौका अगर बात करने का आता है वो रूट के घर चले जाते हैं, कोई बात करते हैं, कोई अगर एक कमीशन बनता है उनका, 2 दिन बाद इमरान कहता है बात ही नहीं करनी, जाओ ख़त्म। आज आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई मैं समझता हूँ सारे सूबों से निकल के केपीके तक रहेगी, कल ये भी ख़त्म हो जाएगी। 15 साल से हम कितना बुरा हाल है सूबे का, सूबे के लोगों के लिए क्या काम करना है। इस वज़ीर आला ने आके एक बात कही है, मेरी जान कुर्बान है, कि मैंने वहाँ से बाहर लाना है इमरान खान को। अगर एक सूबे का वज़ीर आला इसलिए आता है कि वो एक बंदे की रिहाई के लिए जो चोरी में बांधा है, जिसको 190 मिलियन की चोरी के साथ अदालत ने दी है, हमने नहीं दी, जाए अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करे। लेकिन सूबे का जो हाल चौधरी साहब से पूछते हैं, ये सूबे का हाल चौधरी साहब से पूछते हैं। वैसे चौधरी साहब ये बातें आपने सुन ली, उन्होंने काफी खबर को भी सोशल मीडिया की खबर कर। हाँ जी, अपना देखिए जी, पीपल्स पार्टी जो है ना जुड़ाई साहब, वो तो मजे ले रही है, वजारतें नहीं ले रही। और आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म भी उनका होगा और मुफ्ती होगी, आप देख लीजिएगा आने वाले चंद दिनों में। और मेजॉरिटी जो है वो ये जो मौजूदा है ये सारे उनके साथ जाएंगे, तो मेजॉरिटी उन्हीं की बनेगी, ये कोई मसला नहीं है। बाकी बात यह है कि सूबे की क्या हालत है। तीसरी दफ़ा तो पीटीआई को वोट मिला है और उन्हीं को गवर्नमेंट दी है इन्होंने, तो ये तो लोग डिसाइड करते हैं ना जी। अब मैं जेल में बैठ के या नासिर भट्ट साहब पिंडी में बैठ के तो पेशावर के पी के फैसले नहीं करेंगे, वो तो उन्हीं के लोग करेंगे। वही उन्होंने फैसला दिया कि उन्होंने पीटीआई के हक में वोट दिया है। और इमरान खान की जो इलीगल गिरफ्तारी, जो उनके गैर शफाफ तरीके से ट्रायल, ये कंसर्न है लोगों का। हम लोग जो हैं उनका अदल इंसाफ से ये उठता जा रहा है एतबार, जिस तरह से ये मामलात किए जा रहे हैं, ये एक हकीकत है। और आप जो बेसिक यार एवनफील्ड से बड़ी है, आप एवनफील्ड की रसीद तो ले आए ना। क्या एवनफील्ड से बड़ी है? तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपने चोरी में आप छोटी चोरी है, मान ले, आपने तो अपनी रसीदें साबित कर दी, आपने तो मान लिया कि 190 मिलियन की छोटी चोरी है। कौन सी रसीद है? बुढ़ाई साहब को दिखा दे, जो आया था लंदन से, बुढ़ाई साहब को दिखा दे साहब, आप मुझे मैं दिखा देता हूँ, मुझे ये बताए ना, वो 91 मिलियन नहीं, एवनफील्ड के पैसे कहाँ से आए थे? पैसा जाना था पनामा में, क्यों थे? कहाँ से आए थे एवनफील्ड? आपको पता है कब खरीदा गया? पता है आपको कब खरीदा गया? बता दें जरा, चौधरी साहब का मुंह बंद करवा दें, ये बात बता गए ने। इनसे पूछ लेना उस वक्त पैसे जो, अच्छा एक मिनट, कौन से पैसे इसी तरह होता था। अपनी वारी से दे देना जरा, एक गल सुन लो जरा, मेरी एक गल सुन लो। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ये है कि पाकिस्तान में पीटीआई खत्म हो गई है, तो बड़ी अच्छी बात है। आप लाहौर में जलसा करने दें, इनको एक्सपोज कर दें, खत्म जो हो गए। आप पिंडी में जलसा करने दें, खत्म हो गए, तो बंदे ही नहीं आएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। तो आप दें जलसा करने की इजाजत है खुली डुली कि जाओ जी जो मर्जी करना है, खत्म हो गए आप लोग, हमें कोई परवाह कोई नहीं आप लोगों की। तो जलसा जुलूस करने की इजाजत दें, एक जलसा पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पे दे दें, एक जलसा इधर परेड ग्राउंड में दे दें, एक जलसा फैसलाबाद में करने दें, एक मुल्तान में करने दें। 4 जलसों में पीटीआई खत्म शुद्ध हो जाएगी। अगर वो इतना हो गया है तो आप दें उसको, आप हिम्मत करें ना, तो दें जल्द से पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत, तो फिर आपको देख के बताएंगे कि खत्म हुई है या कितनी ऊपर गई है। बाकी बात यह है कि जो एक खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, वो अपने कायद के लिए जो है वो हर काम करेगा। आप लोग ने अपने साजिश करके उनको बाहर ले गए, प्लेटलेट्स का झूठा ड्रामा किया। हमारा लीडर जो है वो बीमार ही नहीं हो रहा, वो सेहतमंद है, वो बिल्कुल जिगरे से मुकाबला कर रहा है। और वो अभी भी आप वो जेल के अंदर से बैठ के आपके तरह निकाल देता है। अब आपके तरह निकले हुए सबके
आप उसके वज़ीर आला से भी डर रहे हैं, आप उसकी हर चीज़ से जो है मतलब शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आपको तो पहले तो चौधरी साहब अताउल्लाह तारड़ साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो इनके वज़रा ने राना सनाउल्लाह साहब हुए या जो इसके कुछ साफ़ी हज़रात थे वो कह रहे थे माफ़ी मांगे ना सारे। आपने सोहेल अफरीदी को कहा जी एक बंदा नहीं टूट सका इनसे, टिल का जोर लगाया, एक बंदा नहीं टूट सका। बट साहब ये क्या बात तो पीटीआई तो इतनी मजबूत है। रहनुमा रोज हमारे शो में आगे कहते हैं कि एक बंदा नहीं टूट सका, ये हुआ क्या है वैसे भट्ट साहब? देखिए मैं बताऊं आपको, बात सुने, ये जितने वहाँ वो कहते हैं ना कि जमहूरियत में ही होता है कि जल्दी में आप अक्सरियत अपनी साबित करते हैं तो फिर एक जमहूरियत है कि आपके नंबर पूरे आपने वज़ीर आला बना लिया। लेकिन जिस बंदे को अनाउंस किया गया, आज देखें ना, उसने ये साबित किया कि मेरा एक काम है, मैं इमरान खान को छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो इमरान खान का ये जो रवैया है, ये जो अब मैं चौधरी साहब ने एक बात की कि 15 साल से हुकूमत है, तो आप खुद मुआवजा कर लें चारों सूबों का, KPK का, बलूचिस्तान का, पंजाब का, KPK किस हालत में जा रहा है। अगर उन लोगों को नहीं समझ है तो हमारा काम है उनको बताना, समझाना कि भाई अपने सूबे के लिए जो जमात कुछ नहीं कर रही, 15 साल से उनकी हुकूमत है। और अब भी देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक दहशत गर्दी है, हमसाया मुल्क से, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ लोगों को वो दहशत गर्दी करके मार के चले जाते हैं। तो क्या सूबे के लोग नहीं देख रहे? अब कंसेंसस तो ये होना चाहिए ना कि सब जितने वज़ीर आला अगर कल आ जाते उधर तो अच्छी बात थी। PM साहब ने फोन करके उनको मुबारक, PM साहब ने दोबारा आज फिर ऑफर की है कि आगे मिलकर बढ़ते हैं। जहानिया में उन्होंने बात करते हुए कहा, दोबारा ऑफर की है। उन्होंने कहा जी मैंने पहले भी फोन किया था, दोबारा फिर उन्होंने कहा है। तो आप मुझे बताएं इससे ज्यादा लेकिन पूछा नहीं है ये मुलाकात आपका ये मुलाकात का क्या बनना है? वो कह रहे हैं जी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे भट्ट साहब? मैं बताता हूँ। हाँ। मुलाकात में इसकी हो जाएगी अगर वफाक से रब्ता करेंगे, हालात ठीक रखेंगे, वरना यही होगा। वो 15 साल यही करता रहे। किस तरह करें? वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म से तो रब्ता कर लिया, इससे ऊपर किससे रब्ता करें वो मुलाकात के लिए? नहीं, वज़ीर आज़म को एप्लीकेशन दे, वफाक से करें कि जी हमने मिलने जाना है। अगर ये तरीका तो उनकी वही वैल्यू है जो तरीका बताएं फैसल चॉइस। तहसीलदार नहीं है, लिख दिया लेटर। और वो यार ऐसा वज़ीर आला 15 साल वो भी रहा, क्या किया उसने? उसको पता नहीं है अफरीदी को भी कि अगर वो इस तरह का रवैया रखेगा तो वो भी ऐसा ही रहेगा। बात ये है कि इस मसले पे अगर बुलाया जाता है, नहीं आता तो सारे आपके पास चाहिए उसको अपने, नहीं वो नहीं आए ना, इस्लामाबाद आके मिल सकता है। वफाक से वो करे अपील के मैंने जाके मिलने आएगा। वो एक जेलर है, वो एक कैदी है। और नहीं तो वफाक में किससे पूछना? वफाक में पता जाएगा जाके उससे पूछे नहीं तुझे? वफाक में किससे पूछे? उनका मैं बताता हूँ पंजाब की वज़ीर आला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ठीक है। PM साहब ने कहा तो देखे वो बात ये है कि जो KPK का वज़ीर आला है, इस तरह वो समझेगा कि वो जेल जाके मिल लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप अगर उसका रवैया ये है कि मैंने मरना है, कुछ करना है, तो फिर लगा रहे फोन कॉल करा दे और उससे आपस में की गल है। मेरी सुने, नहीं हो रही आजकल। देखे इसको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा KPK के वज़ीर आला को, वरना वो 15 साल का रवैया तो चेंज कर लेते हैं। आप यही होगा जी की बात तो करा दे कि आजकल उससे मैं बात नहीं करते। क्या बात? कौन देखे वज़ीर आज़म साहब ने कहा मैं अब बात करूंगा, वज़ीर आला से बात हो भी की, लेकिन इसका रवैया देखे ना, हो सकना और ठीक नहीं होगा, गल नहीं होगी। उससे क्या होना है? देखे ना, वो मरियम बीबी की आप शहबाज शरीफ साहब से बात करें, पहले घर की लड़ाई तो क्या फर्क रहना, क्यों लड़ रहे हैं आप? वो रोज मिलते हैं। अच्छा एक बात रोज मिलते हैं तो फिर मैंने 2 साल तक अभी तक इमरान से ही नहीं मिला। तो ये जिस एजेंडे पे इमरान खान है वो कभी कामयाब नहीं होगा। उसको अगर अपना रवैया चेंज नहीं करेगा तो
तो ये वज़ीर आला भी इसी तरह घूम घूम के वापस KPK में ही रहेगा, और अगर अपना रवैया ठीक रखेगा तो वफाक से वो रब्ता रखे तो सारे लाख ठीक हो जाएंगे। आपसे एक सवाल पूछना है कि ये इससे ज़रा हटके ही है, लेकिन ये पहले वाले वज़ीर आला में क्या मसला था और नए वज़ीर आला में क्या खूबी है, यानी ये चेंज क्यों किया गया, इस पर तो इतनी खबरें आ रही हैं, ये क्यों वैसे? और कहते हैं सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर था। अली अमीन का वो देखे, वो 2-3 पुरानी बातें थे। पहले तो चोई साहब, मैंने भाट साहब बताया रवैया की, वो गाने गावे, मतलब यही होता है। उसने लिख दी लेटर, की करे आप, मतलब क्या चाहते हैं, रवैया का क्या मतलब आपसे, क्या उसने आपकी मिठाई लेके आए, क्या करे, आपको क्या करना है, केक दे आपको? नहीं चोई साहब, वो मतलब उसने बात किया, उसने कहा अब आप रवैया ठीक करें। रवैया क्या मतलब है? आप ये छोड़े, पहले आप मरियम बीबी की बात करें, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, 5 दिन हो गए। ये खबर है आपके पास? अली अमीन का सर मसला ये था, चलेगा। अच्छा चलो ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। WhatsApp ਆਪਣਾ वो बनू कह रहे हो या तो कह रहे हो? का मसला है। WhatsApp ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। WhatsApp ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋ। बात ये है कि अली अमीन, चले बात सुनो। वो अली अमीन का मसला ये था चौधरी साहब कि वो एक तो अली अमीन का ज़ाहिर है जो उनसे तो थी वर्कर्स को खान साहब की रिहाइश के लिए, तो वो समझते थे कि वो काम नहीं हुआ, और फिर पार्टी में बड़ी उनके खिलाफ हो गए, वो लोगों को साथ ही लेके चल सके, और उसकी वजह से जो है वो फिर 7-8 महीने इन्होंने मुलाकात भी नहीं होने दी। तो वो बड़ी ज़ाहिर है उनकी जो थी ना, मतलब एक चीज़ होती है कि वो ज़ाहिर है ये वज़ीर आला चेंज करने का, बाहर से जो लोग होंगे या मीडिया के दोस्त हैं, उनको तो ये लगेगा ना कि अचानक हुआ। ये अचानक नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसे से ये बात हो रही थी, और सोहेल अफरीदी का नाम नहीं है ये। अब अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में आपके ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ये सही नहीं है। अच्छा, ये तो साल पहले जो है ये डिस्कशन मेरी मौजूदगी में होती रही है। सोहेल अफरीदी उनका नाम मैंने उस वक्त, बल्कि मैंने पूछा बाहर आके, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब जो है वो हम KP के लोगों को बहुत अच्छी तरह से, हर बंदे को नहीं जानते, तो ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के हमारे थे। तो फिर पता लगा कि वो MP मुल्क में है, और वो सारा तो खान साहब ने इनके नाम पे डेलिब्रेशन जो है वो तो साल पहले शुरू हो गई थी। ये मिशाल यूसुफजई जो है लड़की, ये इसका नाम वगैरह ज़्यादा प्रपोज करती थी, और ये इसका जो मामला है ये नया नहीं है। तो बस ये अब हमारा वैसे भी इस्तेकाक है कि हमारा जो नंबर है बहुत ज़्यादा, 92 नंबर हमारा KP असेंबली में। हम जिसको मर्जी चाहे जी, जहाँ पे मर्जी खिलाएं, जहाँ पे मर्जी उसको टीम से बाहर करें, अंदर करें, ये तो इमरान खान का प्रेरोगेटिव है, उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना सर। और आईनी तौर पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो है नहीं। वज़ीर आला बनाना चाहें बिल्कुल बनाएं, कोई मसला नहीं है। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, हमारी कौन सा फैमिली बिजनेस है? जी वो कह रहे हैं हमारा कौन सा फैमिली बिजनेस है, हम मतलब जिसको मर्जी इमरान खान आगे पीछे कर रहे हैं। एक बात कर दी है मैंने, इस बात को समझ जाए तो बेहतर है कि रवैया चेंज नहीं होगा तो गंडापुर, यानी वज़ीर आला चेंज होगा अगर रवैया चेंज नहीं होगा? नहीं, वज़ीर आला 10 चेंज कर लें, रवैया चेंज नहीं करेंगे तो इसी तरह होगा। ठीक है, रवैया चेंज करें, वफाक के साथ बैठ के बात करें, हर चीज़ पे बात करना चाहती है वफाक, खासकर इस दहशतगर्दी के मसले पे। अगर आप बात नहीं भी करेंगे तो पॉलिसी वही चलेगी जो वफाक की है। हम हमसाया मुल्क में उस दहशतगर्द को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क में आए, हम पे हमला करे, हमारी फोर्सेस पे हमला करे, और वो अफगानिस्तान में जाके बैठ जाए, समझे वो सेफ है। वो सेफ नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हम उनका पीछा करेंगे जहाँ तक वो जाएंगे। हमले करें, बाकी पाकिस्तान में जहाँ मर्जी करें, ये कभी नहीं हुआ। ये आपके इमरान ने उनको जब चढ़ाया था ना तालिबान को, तो इसलिए कहा था कि भाई तुम आ जाओ कल मेरी हिफाजत करना। इमरान के लिए काम कर रहे थे, इमरान क्यों नहीं बात करता कि भाई तालिबान के साथ ये जो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों को मारे, क्यों नहीं कर रहा? 25 साल से बताए। अब कतर में जो बात हो रही है, इसी बात पे हो रही है। कतर के पास अगर अफगानिस्तान गया है काबुल, तो इस बात पे फैसला होगा कि आप हमारे साथ है या तालिबान इनके साथ है, दहशतगर्दों के साथ। नहीं, मैं तो समझाना तो रवैया बदलोगे,
रवैया नहीं बदलोगे तो इसी तरह होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ रवैया बदलो अपना होएगा अगर रवैया बदलो नहीं तो खिलाड़ी बदलने का कोई फायदा नहीं रवैया बदलो खिलाड़ी तुसी 10 ले आओ रवैया होएगा तो वही मार पेगी वही पहाड़ी होएगी वही उतर के गुंडापुर बाहर नस जाएगा। आखिरी कमेंट रवैया बदले अपना, इस पे भट्ट साहब की जो फरमाइश है। नहीं रवैया क्या बदले के भट्ट साहब के शहबाज शरीफ साहब की तरफ जिस तरह से ट्रंप की खुशामद की है कि माथे पे सलूट रख के मारें, क्या करें इनको? रवैया क्या होता है? अपनी ओपिनियन का मजाक करते हैं, यही तरीके ट्रंप ये देखा ना पीटीआई को ये भी पसंद नहीं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अनाम ले रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शरीफ जो है वो जिन्हें तुसी खुशामद करते हो ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ बॉय जो है ये क्या है? आप माने कि दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है पाकिस्तान भाई आप इतनी खुशामद पहले तो ट्रंप साडे पिंड दा मरासी ये खुशामद नहीं है करते हो आपको तो फोन नहीं को करता था चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ तो कोई फोन नहीं करता सी और इमरान कहना सी हमें तो कोई अमेरिकन सदर फोन भी नहीं करता, तो आप ये क्यों नहीं खुश होते कि अब वो पॉलिसी पाकिस्तान की अब पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। खुश होने वाली बात क्या है कि वो हमारे लिए मुल्क के लिए क्या है, ये पॉलिसी है करते हैं तो ये तो आप जाती तौर पे आप खुश होते रहे। चले पाकिस्तान को क्या मिला है? पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए क्या आ रहा है? देखिए हमने जो हिंदुस्तान के साथ किया है ना, नहीं मैं बताऊं चौधरी साहब, हमने जो हिंदुस्तान को जवाब दिया है उस पे अप्रिशिएट कर रही है दुनिया। ठीक है भट्ट साहब को माने कि हमारी खारजा पॉलिसी पाक मियां नवाज शरीफ बोले फैसल चौधरी साहब मियां नवाज शरीफ दी बेटी वज़ीर आला है, पॉलिसी नवाज शरीफ दी चल रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। रवैया सारे बेचारे नहीं तो रहोगे अपनी जगह पे रखे रवैया बदलो नहीं तो हमारी पार्टी दो साल गुजर चौधरी साहब आपने रवैया नहीं बदला ना सर, हमारी तो पार्टी जितने चेंज कर लें। ठीक है फैसल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमती जो सेनेटर हैं उन्होंने कहते हैं रवैया बदलें वरना हाल वही होगा जो गंडापुर साहब का हुआ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।